Hi guys, welcome to Pinnacle Skills and Management. I am Syed Mohammed Ali and you are watching my channel. हमने गाइस लास्ट जो प्रोग्राम किया था वो हमारा सीरियल नंबर 2 था इंटरव्यू क्वेश्चंस के सिलसिले में। आज हम इसका पार्ट 3 आपको जो है वो देंगे और इंशाल्लाह आपको इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस आज का सवाल एक बहुत ही शॉर्ट सवाल है लेकिन मीनिंगफुल सवाल है। जब इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि ब्रीफ योरसेल्फ इन 3 वर्ड, अपने बारे में सिर्फ 3 अल्फाज के अंदर अपने आप को बयान करें। अच्छा देखिए, अब मैंने आपको पहले कहा था कि आपको हमेशा ये समझने की जरूरत होती है कि इंटरव्यूअर वो सवाल आपसे क्यों पूछ रहा है और उसके पीछे उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो जब आपसे इंटरव्यूअर ये कह रहा है कि ब्रीफ योरसेल्फ इन 3 वर्ड, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब, इसको वो अदर वे राउंड भी पूछ सकता है, जैसे कि आपने पहले बताया भी है कि डिफाइन योर स्ट्रेंथ। सो वो आपसे यही पूछ रहा है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपको एक बेहतर कैंडिडेट के तौर के ऊपर सामने लेकर आते हैं। अब यूजुअली लड़कों का जवाब होता है कि यस आई एम हार्ड वर्कर, आई एम लॉयल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड। बट ये तमाम जो क्वालिटी उसने बताई कि मेरे अंदर है, ये उस जॉब के लिए अगर रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी रेलेवेंसी में नहीं है, तो समझ लें कि आपने इस इंटरव्यू के अंदर कोई मार्क्स सिक्योर नहीं किए। अब मैंने आपसे जिस तरह पहले कहा था कि जिस इंटरव्यू के लिए भी आप जा रहे हैं, आपने उस जॉब इंटरव्यू के पूरे एड को जो है जाने से पहले पढ़ लें, ताकि रिव्यू हो कि रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। देखें, पोटेंशियल अगर आप बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये 3 स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर ये उसकी जॉब के साथ रिलेट नहीं कर रही है तो ओके फाइन, ये आपकी स्ट्रेंथ तो हो सकती है, लेकिन ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर जो वहां पर बैठा है तो वो इसीलिए है कि उसको एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। व्हाट माय पॉइंट? तो आपने जब ये पढ़ा होगा एड, तो आपको फिर अंदाजा होगा कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। नंबर 1, इसको लेंथी रिप्लाई ना करें शुरू में, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि हाउ प्रिसाइज यू आर। पहले तो आप अपनी 3 ऐसे वर्ड्स में अपने कैरेक्टर को या अपनी स्ट्रेंथ को बयान कर दें, लेटर ऑन आप उसको एलिब्रेट करें, ताकि उसके पार्ट का पहली वाली जो बात है कि 3 अल्फाज में आपने बताना है, तो आप 3 में बता दें, आप उसके बाद उसकी ब्रीफिंग कर सकते हैं। तो अब आपने जैसे फ्रेश कैंडिडेट है, मिसाल के तौर पर ना, फ्रेश कैंडिडेट को मैं बार बार इसलिए फोकस करता हूँ कि फ्रेश कैंडिडेट पे एक ज्यादा साइकोलॉजिकल जो है वो प्रेशर होता है इंटरव्यू देते हुए। अब फ्रेश कैंडिडेट के पास क्योंकि कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो वो कोई ऐसी चीज इंटरव्यूअर को बता नहीं सकता कि जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ये साबित करके वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देता हुआ आ रहा है, तो जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको मजीद एक्सेल करेगा, ये तो है। अब फ्रेश कैंडिडेट के लिए क्या है कि फ्रेश कैंडिडेट ने तो यही एस्टेब्लिश करना होता है कि मेरा पोटेंशियल इतना है कि अगर आप मुझे हायर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है मैं यकीनन जो है एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होऊंगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक फ्रेश कैंडिडेट जो है वो कहता है कि आई एम ए गुड लर्नर। तो ये एक ऐसी अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि क्योंकि आप जब मुझे ट्रेन कर रहे होंगे तो मैं बहुत जल्दी जो है चीजों को सीख लूंगा। फिर वो कहता है ओके आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर अपनी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग है और मैं चीजों को अपने लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा रिजॉल्व कर लेता हूँ और चीजों को रिजॉल्व करके मैं रिजल्ट निकाल के जो प्रोड्यूस करता हूँ। तो ये मेरा मोटिवेशन लेवल जो है ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैं वहां से कुछ नॉलेज हासिल करूंगा तो ये मत समझिएगा कि मैं आपको बार बार कहूंगा कि मुझे ड्राइव करें, आई नीड ए ड्राइवर टू लीड मी, बट आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई विल डू मेनी थिंग्स विद माय ओन कैपेबिलिटीज, आई विल रिजॉल्व द थिंग्स विद माय ओन कैपेबिलिटीज। तो ये मेरा एक पॉजिटिव जो है सेल्फ मोटिवेटेड का जो है वो उसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है। तीसरा, आई एम डिपेंडेबल। सो व्हेन आई एम डिपेंडेबल, तो लाजमी सी बात है कि आई कैन वर्क फॉर यू इन ऑड आवर्स एज वेल, और या अगर आप कोई ऐसा टास्क जो है वो प्लान करते हैं जिसमें मेरी अवेलेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल बिसाइड द टाइमिंग ऑफ द जॉब।
सो इसका मतलब ये कि जो जॉब में लोग होते हैं वो थोड़ा सा इसमें रिलेक्टेड होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं लर्निंग स्टेज के ऊपर हूँ तो मैं वो तमाम काम करूंगा जिससे मैं कुछ सीख सकूं। सो दीज आर माई क्वालिटीज। नंबर वन, आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं। अब एक्सपीरियंस कैंडिडेट देखते हैं उस जॉब के अंदर, अगर सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो कंप्यूटर की जॉब है और कंप्यूटर की जॉब है और वहां पर उससे पूछते हैं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ या डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ इन 3 वर्ड्स, तो वो किस अगर ये जवाब देता है कि यस आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आई हैव ए बेटर interpersonal skills, and I am a man of commitment, and I am loyal with the company. अब इन चारों को अगर आप देखते हैं तो इनमें से कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जो कि उसके काम आ सके टेक्निकली, जिसके लिए वो ऐड दे रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर जो है अगर आप उठाते हो कहते हैं कि आई एम वेल कम्युनिकेटर, कंप्यूटर की जॉब है, ऐड ए कंप्यूटर का, तो ही शुड से समथिंग रिगार्डिंग द हार्डवेयर विच द कंपनी इज डीलिंग, जिसमें वो कंपनी डील कर रही है। अगर वो हार्डवेयर में डील कर रही है तो उसको बताना चाहिए कि मेरे हार्डवेयर की ये एक्सपर्ट है, और अगर वो सॉफ्टवेयर में डील कर रही है तो उसको बताना चाहिए ये सॉफ्टवेयर मैंने इतने टाइम रन किया है और इस तरीके से मैं जो है इस सॉफ्टवेयर को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, ठीक है। और अगर वो जो है ऑर्गेनाइजेशन लिख रही है कि हमें कंप्यूटर का भी बंदा चाहिए बट वी नीड द मल्टीटास्किंग पर्सनल जो कि हार्डवेयर में भी काम कर सके और सॉफ्टवेयर की टीम को भी लीड कर सके, तो ही शुड शेयर बोथ ऑफ हिज पोटेंशियल कि वो आप हार्डवेयर को भी डील करते रहे और आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम कर रहे हैं। या अगर ये कि वो कंपनी कहती है कि इस जॉब के अंदर जो है एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग होगी, यू हैव टू ट्रेवल, तो वहां पर उसको कहना चाहिए कि आई लव टू ट्रेवल। तो उसको वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो कि उस जॉब के अंदर एडवर्टीजमेंट में उसने दिए हैं कंपनी के लिए, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी का वही पार्ट उससे मैच करना चाहिए ताकि इंटरव्यू लेने वाले को ये अंदाजा हो सके कि यस ही इज द राइट कैंडिडेट, इसके अंदर वो पोटेंशियल भी है और इसकी स्ट्रेंथ भी है, ये तो आई कैन यूज हिज स्ट्रेंथ पॉजिटिवली फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से जो है आप इस छोटे से सवाल का एक मुख्तसर लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिप्लाई आप दे सकते हैं, ऐसा रिप्लाई जो कि उस इंटरव्यूअर को चाहिए अपने उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, जहां पर वो एक सर्टेन क्राइटेरिया के साथ किसी कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं। तो गाइस, लगता है आज भी आपने इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारी तमाम प्रोफेशनल वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें, और हमारी वीडियोस को पर्टिकुलरली ऐसे लोगों में, ऐसे स्टूडेंट्स में फॉरवर्ड करें जो बहुत जल्द जो है प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आना चाहते हैं और इस इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरेंगे। और ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में भी यकीनन इसको शेयर करें जो अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नए वेंचर्स के ऊपर अपने करियर को ओपन करना चाहते हैं और वहां इंटरव्यू देना चाहते हैं। सो गुड लक, see you and meet you in the next video. Thank you.